धुंध ने सुबह को धीरे से छुपा लिया था और सफेद रेगिस्तान जैसे कोरा कागज बनकर सामने था। कुछ इस तरह से आज के दिन की शुरुआत हुई थी। शांत, खामोश और धुंध से भरी। सो हेलो नमस्ते एंड केम से स्वागत है आपका हमारे लास्ट डे की राइड पे, जहाँ पे आज हम बढ़ने वाले हैं पोखरन से वडोदरा, जो कि 700 किलोमीटर के आसपास जर्नी है। और जो मॉर्निंग हुई है, एक बार जानना आपको ज़रूरी है कि कैसी हुई है। तो हियर वी गो। और जो है फॉग इतना है, अभी बजे हैं 10, तो सुबह के 10 बजे ये हाल है। जब मैं उठा था 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास सब देखा था, मैंने बोला कि थोड़ा देर रुक जाते हैं, फॉग हट जाएगा फिर निकलते हैं। लेकिन 10 बज चुके हैं, हम तो रेडी हैं लेकिन फॉग हटने को तैयार नहीं है। अभी इसमें चलाएंगे तो बहुत कम स्पीड में और ज़्यादा ठंड सहन करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। चलिए जी, बाय। चलो बाहर से ये खूबसूरत ब्यूटी को, मतलब प्रॉपर्टी को बाय बाय करते हैं और अब बढ़ते हैं हमारे डेस्टिनेशन पोखरन। पोखरन पोखरन हमने पकड़ लिया है जोधपुर जैसलमेर हाईवे और अब चले हैं हम एक लेक देखने के लिए, जो पोखरन की सोल्ट लेक है। तो देखते हैं वहाँ पे मतलब कैसा। अभी यहाँ पे गूगल पे बता तो नहीं रहा है, मेरे को शो नहीं हो रहा है जो वहाँ तक रास्ता कोई ज़्यादा के नहीं। लोकल बंदे से पूछ के देखते हैं, अगर हो सके तो वहाँ पे विज़िट ज़रूर करते हैं। करते हम यहाँ तक को पहुँच चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से 1-2 किलोमीटर और होगा। जैसे जैसे उस जगह के नज़दीक जा रहे हैं, इसका प्रमाण मिल रहा है। यहाँ पे भी देखो चमक रहा है और वहाँ पे दूर दूर पे वाइट वाइट हो रहा है। ये सब सॉल्ट है वैसे तो। वैसे गुजरात में भी हमने देखा था, लेकिन अभी इधर का मौका मिला है तो शॉर्टकट मारे क्या मार लेते हैं। इधर का मौका मिला है तो फिर चलते हैं ना। बहुत सारा धमाल मचा के बच गया। यहीं पे लोट पोत हो जाता मैं भी। भाई इधर आना एक जंग जी। चलो आ गया। इधर आना भाई एक जंग है, जंग, क्योंकि मिलता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अभी रास्ता कुछ बना नहीं है, मतलब गूगल मैप पे भी नहीं है। तो ऐसा कुछ है। बाकी नज़ारे देखो चालू हो गए दिखना। ये एक यहाँ के भैया थे, उन्होंने बताया कि रास्ता दिखाता हूँ, इधर से जाओ। अच्छा, मैं बोला ठीक है। फिर बोला आते टाइम 50 रुपये देते जाना है। बोला गूगल मैप से भी भारी सर्विस है ये तो। भाई मजबूत तो है ना, ये ठोस तो है। वैसे पीछे का पहिया धस रहा है, लेकिन थोड़ा ही रिस्क लेके हम यहाँ आगे ही जोड़ा ही जाएंगे। तो भाई लोग फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद हम पहुंच चुके हैं पोखरन सॉल्ट लेक। ओ भाई साहब, दूर दूर तक वाइट वाइट और वाइट, ऐसा लग रहा है कुछ अलग ही दुनिया में आ गया हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर। और यहाँ पे ज़्यादा इतना फेमस नहीं है ना, मतलब फेमस तो है लेकिन लोग पता नहीं क्यों नहीं आते। वैसे ज़्यादा कुछ डेवलप भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हूँ अकेला, मेरे टिल्लू भाई और मेरी बाइक, बस। और राजस्थान आने के लिए बहुत ही मज़ा आया। और पता है बचपन से मतलब मेरी राजस्थान के लिए मेरी इमेज ऐसी है कि राजस्थान में मतलब बहुत गर्मी। तो पहले भी पढ़ाई में भी ऐसा ही था कि भाई राजस्थान में रन आता है, वो आता है, तो ऐसा ही लगता कि गर्मी गर्मी गर्मी। बहुत बार यहाँ से गुजरा हूँ, पता है ठंडी होती है, लेकिन माइंड में जो उसकी इमेज बनी है ना, वो अभी तक वैसी है कि राजस्थान मतलब गर्मी। लेकिन इस बार राइड में भाई क्या ठंड लगी है, क्या ठंड लगी है। जब हम अभी उत्तराखंड गए थे तब 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर वहाँ पे होता था, तो वो तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना भाई कि
खतरनाक ठंड लग रही है मतलब। और मेरे बाइक में तो कुछ आगे विंडशील्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो सीधा जो विंड ब्लास्ट आता है उसकी वजह से बहुत खतरनाक। पर यहाँ पे अगर आना हो तो आपको हर एक मोड़ पे किसी ना किसी बंदे के साथ कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई इधर से ही जाना है ना, इधर से आना है ना, इधर से ही है, तो आ पाओगे। बाकी तो बहुत कंफ्यूजिंग है रास्ता। तो हम तो आ चुके हैं वैसे। तो ये है ज़मीन का कुछ हाल इधर का। तो ये सब नमक ही है, बहुत सख्त है अभी तो, लेकिन ये सब नमक ही है वैसे। और वहाँ पे कहीं पे दूर पानी है, पर ज़्यादा करीब नहीं जाना है क्योंकि फिर वो ये ना क्या बोलते हैं मड वाला हो जाएगा, तो अपनी गाड़ी धंसेगी। चलो यहाँ पे कोई नहीं है तो अपनी थोड़ी सी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सफेद रेगिस्तान में मैं किसी मुसाफिर जैसा नहीं था, बल्कि एक बच्चे जैसा जो बिना वजह खुश हो जाता है। वहां कोई और नहीं था, ना शोर ना भीड़, सिर्फ मैं और मेरी बाइक। जैसे वो जगह कुछ पल के लिए सिर्फ हम दोनों के नाम लिख दी गई हो। हम दोनों चुपचाप खड़े थे, उस खूबसूरती को जी रहे थे। ना हारने का डर, ना जीत की चिंता। और तब यूं कुछ समझ आया। जिंदगी तब सबसे खूबसूरत होती है जब तुम उसे जीतने की कोशिश छोड़कर सिर्फ अच्छे से जीने की चाह रखो। जा रहे हैं, ये एक वॉल है, उससे बाद ये एक रास्ता पड़ता है जो यहाँ पे ट्रक दिख रहा हो तो ये मेन रोड को कनेक्ट करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम। लो 40 ही बचे। क्या करते हो आप इधर? मैं तो आता हूँ, जो दिखाता हूँ। अच्छा चलो मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मिलेंगे। तो जो ये मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता कनेक्ट कर दिया। अब बस सीधा सीधा ये रास्ता सीधा सीधा मेन रोड पे ही चला जाएगा, तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो आना है तो पूछ के आ जाना। बाकी मैंने गूगल कोऑर्डिनेट्स जो है उसका लिंक उस पर दे दिया है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में। लोग बनाते। हाँ जी। आपकी आईडी क्या है? ये लिखा ना, देखो इधर। यही है ना? यही? हाँ यही है। अभी लोग ये स्टार्ट किया। हाँ अभी का है। इधर घूमने के लिए आए हो? घूमने के लिए। चलो मिलते हैं, बाय बाय। GoPro है? हाँ गोप्रो है। चलो बाय बाय। जो लोग आईडी वो पूछते हैं और जो भी कुछ मतलब कि क्या आईडी है, ब्लॉग बनाते हो वगैरह, वो इंस्टाग्राम पे क्यों सर्च करते हो? हेलो यार यूट्यूब पे करो ना, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं मिल रहा है अभी। बोला चलो ठीक है भाई, आपकी मर्जी, पर यूट्यूब पे फॉलो कर लो यार। अभी आपको भी बोल रहा हूँ, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और बच्चे लोग को भी कितना पता है, जैसे ही फॉलोवर देखा सब अभी चालू किया है। हाँ भाई अभी किया है, तू कर। हंसी आ रही है मेरे को भाई, इसीलिए बोलता हूँ यार, एम्बेरस फील मत कराओ यार, सब्सक्राइब करो यार। इतना अच्छा व्लॉग बना रहा हूँ मैं।
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एम्बेरस तो नहीं होता हूँ मैं कि चलो भाई कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना बंदा, पर यही बात है कि लोगों को क्या है कि जजमेंट ले लेते हैं उस बात पे, अरे ये भी वही ब्लॉग बनाता हो गया ऐसा तो नहीं है ना, अपना थोड़ा तो अच्छा बना है। ऐसा तो नहीं कि भाई ये देख लो वो, अरे वो ही देखो, अरे ये करो, अरे मैं इधर आ चुका हूँ गाइस, ऐसा तो नहीं है ना अपना। तो फिर यार, तो अब हमारी बारी आती है बाइक को भगाने की, और भगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत हमने यहाँ पे टाइम जो है अपना न्योछावर कर दिया है इस जगह पे। आज सुबह में 8-9 बजे रेडी हो गया, 10 बजे निकलने वाला था, पता देखा फॉग बहुत ज़्यादा है। खाना पीना मतलब नाश्ता आराम से किया, 11 बजे 11:30 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ, फिर यहाँ पे गए अभी 2 बज के। तो सोच लो कि कितना टाइम जाता है, और आपको तो ये मात्र 1-2 मिनट का व्लॉग लगा होगा, तो बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है यहाँ पे भी ऐसा। अभी मुझे घर पे मतलब यहाँ पे देखो एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे पहुँचूँगा। कल है संडे, तो संडे मेरा टारगेट है कि मैं सुबह सुबह व्लॉग लाइव करूं। तो मुझे अभी घर पे जाके व्लॉग अपलोड भी करना है, थंबनेल बनाना बाकी है, वो करना है काम। तो सोचो कि इतनी राइड करने के बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर व्लॉग अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। तो लगभग सुबह के 3, 4, 5 तो बज ही जाएंगे। तो होप इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आपसे मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। तो लाइक ज़रा कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो भाई दोपहर के बाद इतना बाइक को इतना भगाया, जैसे कल्लन को इतना मारा, इतना धोया। तो इतना भगाते अभी 216 किलोमीटर कर लिया है, और 4:56 यानी कि 5 बज चुके हैं। ओह, ब्रेक मारनी पड़ेगी, स्पीड टूट गई। बाइक की चेन की हालत इतनी खस्ता है ना अभी कि जैसे हम किसी को हार पहनाते हैं ना नेकलेस गले में, और वो कैसे बीच में से लटक जाता है, वैसी हालत हो गई है। पर कोई ना, ये राइड तो कंप्लीट हो ही जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट राइड से पहले सब कुछ जो है सर्विस कंप्लीट करवा के उसके बाद निकलेंगे। तो इस बार की राइड पे ना ये वाला एंगल ज़्यादातर यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि हम जब राइड कर रहे थे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे थे, तो सूरज हमेशा इसकी तरफ रहता था, मतलब उसके ऊपर ही पग गिरता था। तो वो मेरा फुटेज इतना अच्छा नहीं ले सकता था, तो मैंने वो ऑन किया ही नहीं ज़्यादातर। हेलो बस बढ़िया। गए थे जैसलमेर घूमने, चंद हो रहे जैसलमेर घूम के आ गए। हाँ उधर कैसा रहा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा, बढ़िया रहा। चलो निकले। थैंक यू। ठीक। और कुछ प्लानिंग नहीं? नहीं, कोई नहीं। बहुत मिलते हैं ऐसा, अच्छा लगता है, बात करता है ना तो। हाँ, वो हमारा ब्लॉग बना है अभी? हाँ बन चुका है, आप देख लेना। हाँ कब डालोगे? वो आएगा 10-15 दिन लगेगा अभी। या तो फट चला, वाइजर चेंज करना था। अरे वाइजर में से क्या दिख रहा है भाई सूरज, ओ एक नंबर। वाइजर में से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वो मर्क्यूरी टिंटेड है ना, तो इसकी वजह से इतना क्लियर, इतना खतरनाक दिख रहा है ना। काश में आपको दिखा पाता है, वैसे कह लो कोई ना, फिर कभी, क्योंकि अभी मेरे पास वो है भी नहीं ऐसा गियर कि मस्त मतलब कैमरा कि ऐसे जो मेरे को एग्जैक्ट दिख रहा है वो वैसे आपको दिखा पाऊँ। लेकिन कोई नहीं, आगे आएगा, करेंगे सब कुछ। शाम धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। हरियाले खेत जैसे दिन की आखिरी सांस संभाले खड़े थे। सूरज नारंगी रंग ओढ़कर बीच आसमान से किनारे की ओर आ गया था। रोशनी कम हो रही थी, पर पल और गहरा हो रहा था।
सड़क शांत थी। हवा में शाम की एक पहचानी सी खुशबू थी। जैसे दिन कुछ कहे बिना अलविदा कह रहा हो। और फिर धीरे से सूरज ने दिन का दामन छोड़ दिया। आसमान पर रंग रह गया और जमीन पर एक गहरी सी शांति। जैसे शाम ने पूरे दिन को संभाल कर रख लिया हो। भाई ये जो है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे है। मैंने गूगल पे मैप बाइक का ही लगाया, फिर भी वो मुझे यहाँ से लेके आया है। और यहाँ पे आने से पहले जो ये नहीं वैन में जो पीयूसी ले करने के लिए वो घूमते हैं, वो भैया भी वहाँ पे खड़े थे। तो उनको भी मैंने पूछा कि यहाँ पे बाइक अलाउ है क्या? तो बोला उस साइड जाना है तो नहीं अलाउ है, इस साइड जाना है तो अलाउ है। मैं बोला ऐसा है तो ठीक है भाई। फिर एक बाइक मेरे को दिखी है आगे, फिर भी मैंने यहाँ पे खड़े रह के चेक किया। अगर ये एक्सप्रेस हाईवे पे ये वडोदरा अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में खाना गर्म रखना जी। ये जामनगर तक है, मेरे को मतलब 100 किलोमीटर तक ही जाना है, ज़्यादा नहीं आना है। दिया है बाय बाय टाटा। ये यहाँ से आगे वैसे बंद ही है, तो यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और फिर जो है थराद वगैरह रास्ता पकड़। सो गाइस फाइनली अब आ चुका है ये चेक पोस्ट मेरे ख्याल से। तो अब हम बाहर जाने वाले हैं राजस्थान से और गुजरात में एंटर करने वाले हैं। और यहाँ से अभी हमारा घर रह चुका है 350 किलोमीटर, और 350 किलोमीटर हुआ है, 350 किलोमीटर बाकी है। तो मतलब आधा रास्ता कंप्लीट हुआ है 7:30 बजे। और यूं ही रात के अंधेरे में बाइक चलाते चलाते वही हुआ जिसका डर नहीं था। रात के करीबन 1 बजे के आसपास, जहां आसपास कुछ नहीं था, वहां बाइक की चेन लूज होकर निकल गई। पर वो कहते हैं ना, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये दोनों भाई आए और खुद से बाइक की चेन ठीक कर दी। और ऐसा दोबारा भी हुआ, पर वहां पर भी ऐसे ही भाइयों ने हेल्प की और चेन ठीक करके मैं अपने घर सही सलामत पहुंच गया। सो गाइस अभी बजे सुबह के 5:30 और वैसे 5 बजे हम यहाँ पे घर पे अपने पहुँच चुके थे। और अपनी जो राजस्थान की राइड है 2071 किलोमीटर की कंप्लीट हुई टोटल। आज के दिन के जो थे 722 किलोमीटर। तो ये जो राइड थी बहुत याद रहेगी। और पहले दिन का जो ब्लॉग है अभी जस्ट अपलोड कर रहा हूँ। अभी मेरे को थंबनेल भी बनाना होगा, तो वो बना के मैं अपलोड करूँगा। और ये वीडियो अभी भी अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले दिन का ब्लॉग जो देख रहे हो वो यहाँ पे मैं अभी आने के बाद ये कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ी डेडिकेशन मैं अपने तौर से दिखा रहा हूँ। थोड़ी आप लाइक करने में और एक कमेंट करने में बताइए, और क्या बोले, और सब्सक्राइब करके जाइए। जब वहाँ पे थे तब वीडियो एडिट हो चुका था, लेकिन कभी नेट नहीं मिल रहा था, कभी नेट और मूड दोनों नहीं था, तो आ जाता अभी यहाँ पे अपलोड करना पड़ रहा है। पर कोई नहीं, कल के दिन संडे है, तो मैंने पहले ही सोचा था कि संडे के दिन पहला ब्लॉग आएगा, चाहे जो भी हो। तो 5:30 बजे अभी जस्ट पहुँचा हूँ, इतना थका हूँ ना भाई। चेन वाला जो सीन था तो उन्होंने तो भाई हालत खस्ता कर दी। पर कोई ना, जैसे ना अभी ना एक ट्रेंडिंग रील चल रही है कि बाइकर या कोई भी कार वालों को जो अकेला सोलो ड्राइव करता है या राइड करता है कि तुम अकेले कैसे निकल जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता। फिर वो सब गॉड एक ही मतलब जीप में या ऐसे कुछ उसके साथ पीछे आ रहे होते, ऐसा दिखा रहे। तो आज तो सचमुच में ऐसा हुआ कि मेरी चेन जो है बाइक की वो निकली और 5 मिनट भी नहीं हुए थे, और पीछे से 2 बंदे जो थे वो आए, उन्होंने हेल्प किया। पहली बार जब चेन उतरी तो 193 किलोमीटर बाकी था मेरे घर को, और उसके बाद अहमदाबाद में एंट्री लिया। उसके बाद थोड़ा बस वडोदरा वाला जो हाईवे है वो टच होने ही वाला था कि उससे पहले एक बार फिर से चेन लूज हो गई। तब तो मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं खींच पाया, लेकिन तब एक और बंदा था जिन्होंने, वैसे तो बहुत सारे बंदे आए, बाइक एकदम रास्ते बीचों बीच में खड़ी रह गई।
तो वहाँ से बाइक को उठा के पीछे से उठाया, आगे से चलाते चलाते साइड पर किया। फिर एक बंदा जो था वहाँ का, उन्होंने हेल्प किया और वो ही करने लगे सब कुछ सही और हो गया। उसके बाद तो मैंने भाई मेरी बाइक से प्रार्थना की, बाइक अब तेरी और मेरी यारी की बात है, अब नहीं होनी चाहिए, अब चेन निकलनी नहीं चाहिए। कसम से यहाँ तक लेके आई। और अभी मैं जस्ट बाहर देख रहा था तो मैं सोचने पर सोच रहा था कि सोचो तो ऐसा लगता है कि साला प्रॉब्लम खड़ी किया, ये सब कुछ फलाना टिमकाना, और वैसे सोचूं तो पूरा घर तक मेरे को लेके आई है। कि ऐसा नहीं कि बीच रास्ते में ऐसा रुकवा ही दिया कि नहीं ही जाऊंगी आगे। तो वैसी पॉजिटिव सोच रख के मैंने देखा तो बहुत मेरे को फिर से प्यार आया उस पर। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी ये हमारी राइड कंप्लीट हुई। कैसे लगे ब्लॉग बताना ज़रूर। और हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे गया था तो वो करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन क्या है ना कि सब ये बहुत जल्दी में मेरी राइड प्लान हुई थी। प्लस जो कुछ दिखाना होता है ना, जैसे अगर मैं कुछ हिस्ट्री दिखाने लग जाऊँ ऐसा कुछ, तो वो मेरी व्लॉगिंग स्टाइल जो भी है उससे मैच नहीं खाता। तो शायद अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ, मौका मिला तो ज़रूर एडप्ट करेंगे वो जो नई अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसी नोट पे मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट जो अभी तक दिखाया है बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और तो नेक्स्ट राइड जल्दी भी होगी, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।